मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का मैजिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर ए कॉमन मैन, फॉर ए आम आदमी। एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, महंगाई कंट्रोल्ड हो, उसके पैकेट से पैसे खर्च कम हो। तो एक बम्पर गिफ्ट, एक दिवाली गिफ्ट फ्रॉम मोदी जी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, टू ऑल इंडियन पर्सन्स। और ये बहुत बड़ा बदलाव आप अगर देखें, जीएसटी एक सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इंडिया में, एक भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म्स जीएसटी का 2017 में जब जीएसटी लाया गया था। जीएसटी को लोगों ने क्या क्या नाम नहीं दिया, लोगों ने गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला, कुछ लोगों ने गब्बर सिंह टैक्स बोला, कुछ लोगों ने गुंडा सर्विस टैक्स भी बोला, पता नहीं क्या क्या नाम से इसको बुलाया गया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, जीएसटी सच में आज के डेट में छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर तरह के व्यापारी के लिए सबसे बड़ा बैकबोन है, सबसे बड़ा आधार है। और इसी जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स मोदी जी ने 79 इंडिपेंडेंस डे में लाल किले से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बिग अनाउंसमेंट किया है, जीएसटी रेट्स के ऊपर रिफॉर्म्स। जीएसटी रेट्स के ऊपर रिफॉर्म्स। अभी जीएसटी का रेट्स क्या है? अगर आपको याद हो, जीएसटी का जो रेट्स है वो लेस देन 5%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यानी ये जो रेट्स हैं, इसी रेट्स में कहीं ना कहीं आपके सारे प्रोडक्ट और सर्विस को कैटेगराइज किया गया है, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को। अब इस रेट्स के ऊपर मोदी जी का बड़ा अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट कब अप्लीकेबल होने वाला है, मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ। क्या बदलेगा जीएसटी में, कौन सा सामान सस्ता होगा, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, कब लगेगा नया जीएसटी, एंड किसको सबसे ज़्यादा फायदा, ये सारे मुद्दों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक पहुँचाना, सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो, ऐसे यूजफुल वीडियो, ऐसे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नए रिफॉर्म्स हुए, जो भी नए बदलाव हो रहे हैं, वो सारे बदलाव के ऊपर मैं कहीं ना कहीं वीडियो लेकर के आता हूँ, आपके लिए लेकर के आता हूँ। चाहे वो छोटे व्यापारी हो, मध्यम क्रम के व्यापारी हो, हर के लिए यूजफुल हो। तो इंपॉर्टेंट ये वीडियो को जल्दी से सेव कर लीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाइए, बिकॉज ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स है, ये कहीं ना कहीं हर आदमी की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है। अभी अगर देखें, लेस देन 5%, 5%, 12%, 18%, 28%। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ, होता क्या है। अगर आप देखें, कुछ गुड्स ऐसे जो कि एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, जैसे आपके डेली के रूटीन जो भी खर्चे हैं, जैसे मान लें कि आपके हरी सब्जियां हो गया, ठीक है, दूध हो गए, खुले दूध वगैरह हो गए, राइट। जो भी आपके खुले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ऊपर जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। इसके साथ में अगर आप देखें तो आप अगर गोल्ड में या प्रेशियस स्टोन की बात करें, इसके ऊपर 1 से 2% का जीएसटी है। अगर आप 5% जीएसटी स्लैब की बात करें, इसमें आपके जनरली जो क्या होते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं होता, मतलब जो आपके डेली इसेंशियल के फूड्स जो होते हैं, वो सारे आपके कवर्ड होते हैं। जैसे मान लें कि हो गया चाय, चीनी, चाय पत्ती, सारे होते हैं ना। मॉर्निंग में आप चाय पीते हैं, तो मॉर्निंग में चाय पीते हैं, इसके साथ में आप 5% जीएसटी भी पीते हैं। तो ये जो आपके चाय, चीनी, चाय पत्ती, जो रेगुलर यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, 5% के अंदर आता है। और अगर थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें, जो पैक्ड फूड्स होते हैं, उसके ऊपर 12% का जीएसटी। और पैक्ड फूड्स में क्या, जैसे मान लें आपका हो गया बटर हो गया, घी हो गया, राइट, ये सारे हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सारे पे आपके ऊपर 12% का जीएसटी है। इसके साथ में अगर आप देखिए 18% का जीएसटी, मतलब हर वो प्रोडक्ट जो कि लेस देन 5%, 5% और 12% से ऊपर है, मतलब वो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वो सारे आपके 18% के जीएसटी रेट में कवर्ड है। और जो आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जैसे मान लें एसी, ट्री, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, अल्कोहल, वॉशिंग मशीन, जितने भी ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे के ऊपर आपका 28% का जीएसटी है। आप इसको समझ सकते हैं कि आज कॉमन मैन, जिसके लिए कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गया कि उसको एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन रखना है, लेकिन उसके ऊपर 28% का जीएसटी पे करना पड़ रहा है, 28% का जीएसटी पे करना पड़ रहा है। अब इस जीएसटी के बदलाव से जो आपका अक्टूबर में आने वाला है, ये अप्लीकेबल कब से होगा? अक्टूबर आने, दिवाली के बाद से ये मोटा मोटी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपके जो टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो भी है, सारे के सारे आपका 28% से 18% पे आ जाएगा। आपको शायद सुन के ये सरप्राइज होंगे कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिया है, इससे गवर्नमेंट के तिजोरी में अराउंड 75,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, मतलब 75,000 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट ले रही है। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इसको ज़रा समझिए। गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा, सरकार को फ़ायदा क्या होगा?
इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो गई है। लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना है। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा? जब आपके रेट्स कम होंगे। रेट्स कम कैसे होंगे? जब आपके टैक्स के रेट्स कम होंगे। आप समझ पा रहे हैं? जीएसटी में बदलाव लाने के पीछे मोदी जी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है परचेजिंग पावर को बढ़ाना। और ये परचेजिंग पावर बढ़ेगा कैसे? जब आपके टैक्स के रेट कम होंगे, प्राइस सस्ते होंगे। आप सोचिए, जब आपके एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के जब रेट सस्ते हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट आपको 15,000 में मिल रहा है, वो प्रोडक्ट आपको 8 से 10,000 में मिलना शुरू हो जाएगा। क्या आप बाई नहीं करेंगे? बिल्कुल बाई करेंगे। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के तिजोरी में टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ द लॉजिक पार्ट हियर। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि सामान सस्ते हो रहे हैं। अगर सामान सस्ते होंगे ना, तो भारत की जनता, भारत की पब्लिक उसको कहीं ना कहीं आप उसको प्रिक्यूर कर पाएंगे, उसको आप खरीद पाएंगे। सो दिस इज द हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट यार। तो बदलाव में क्या होगा? अब आपके रेट्स जो हैं, आपके 5%, 12%, 18%, 28%, इस रेट्स को जो है 2 रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी 5%, 12%, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं अब वो 5% के अंदर आ जाएंगे। और 18% और 28%, इसमें जो भी प्रोडक्ट कवर्स हैं वो आपका जो है 18% पे आ जाएगा। इसके अलावा एक रेट और है आपका, वो है 40%। 40% रेट जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी मतलब क्या? जैसे मान लिया आपका अल्कोहल्स हो गया, आपका सिगरेट, तंबाकू हो गया। मतलब ये लोग कौन लोग पीते हैं? जो हाई क्लास के लोग होते हैं, इनफैक्ट मिडिल क्लास भी पीते हैं। बट इसके ऊपर आपको 40% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और ये सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये आपका दिवाली के बाद जो है ये सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जो कॉमन मैन है, जिसका पैकेट में अमाउंट कम है, राशि कम है, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए अपने शॉपिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से सामान सस्ते होंगे? तो डेली रूटीन के सारे सामान, यानी आप समझिए, जो रेट आपका 12% लग रहा था, दूध, दही, मक्खन, जो भी पैक्ड फूड्स है, उसके ऊपर आपका 5% लगेगा। यानी आप जा रहे हैं किसी ग्रोसरी मार्ट में, डी मार्ट में, रिलायंस के मार्ट में, कोई भी मार्ट में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ जब आप बाई करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको 12% का जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर 5% का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका जो 28% के अंदर सारे प्रोडक्ट कवर थे, यानी एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे कवर्ड थे आपके 28% में। आप सोचो, इसको 18% में कवर कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉमन मैन के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होने वाला है। परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है, खूब दबा के लोग परचेजिंग करने वाले। बिकॉज जब जीएसटी के रेट्स कम होंगे, प्राइस कम होंगे, प्रोडक्ट के सस्ते होंगे, तो लोग परचेज करेंगे। जो आपको एसी 20,000, 25,000 में कॉमन, राइट, बड़े एसी में अगर आप जाते हैं तो 35,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए तक में आपके एसी आते हैं। वो एसी के रेट जब आपके गिरेंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सो द ऑब्जेक्टिव हियर फ्रॉम द मोदी जी इज टू गिव द बेनिफिट, द दिवाली गिफ्ट टू ऑल द कॉमन मैन ऑफ द इंडिया, राइट। वैसे भी अगर आप देखें, जो अच्छे खासे पैसा कमाते हैं वो तो वैसे भी ले रहे हैं, उनको 40% भी जीएसटी कर दूंगे तब भी वो मैनेज कर लेंगे। बट अगर कॉमन मैन, जिनकी सैलरी कम है, जो छोटे शहर में रहते हैं, जो छोटे गांव में रहते हैं, उनको अगर आप बाई करने के लिए बोलो तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस अनाउंसमेंट के माध्यम से अब आपके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो इस गिफ्ट को आप जरूर इंजॉय करें। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे ज़्यादा फायदा जो है ये कॉमन मैन को होने वाला है। कॉमन मैन इसको बहुत तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, राइट। तो अगर आप देखें इसको, अगर मैं समराइज अगर इसको मैं करूँ, तो आपका जो 4 रेट है, राइट, लेस देन 5% वाला अभी भी रहेगा। मतलब गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के ऊपर जो भी आपका 1-2% जा रहा है वो अभी भी जाएगा। बट 5% और 12% को आपका 5% के अंदर लेके लाया जा रहा है। और आपका जो 18%, 28% वाला है, उसको 18% में कंसिडर किया जा रहा है। यानी जो भी आपके रूटीन एक्सपेंसेस है, रूटीन खर्चे हैं, जो भी रूटीन प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपके सस्ते होने वाले हैं। दूध, दही, मक्खन, घी से लेकर के आपका जितना भी ड्राई फ्रूट्स है, वो सारे के सारे 5% के अंदर आने वाले हैं। और जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपका 18% में आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट है कि नहीं है? और ये दिवाली गिफ्ट आपको मिलने वाला है दिवाली के दौरान आपको मिलने वाला है। जीएसटी काउंसिल इस पर बड़े तरीके से काम कर रही है और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो आप देखें कि कैसे इसका परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है। और जब गवर्नमेंट इसका दिसंबर का डेटा जब अनाउंस करेगी कि कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ आया हुआ है, जीएसटी में कितना कलेक्शंस हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने परचेजिंग पावर बढ़ाई हुई है। सो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। सो मोदी जी का मैजिक ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स, ऑन द टैक्स रिफॉर्म्स, एंड आई थिंक दिस इज फॉर द कॉमन मैन। सो स्टार्ट करें, समझें इसको और बाय करें। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मैं ये वीडियोस, ये मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। छोटे छोटे व्यापारी के लिए प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, एसएमई सेक्टर कैसे अपना धंधा को बिल्डअप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या उनके एनर्जीज कहाँ कहाँ पे लगाना, उसको प्रॉफिट के क्या क्या रूल्स है, कैसे ईबिट बनाते हैं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यूज़ के क्या क्या स्ट्रेटेजी के, इन सारे मुद्दों पे मैं लेकर के वीडियो आता हूँ। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो पिछले 20 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक बात और, आपको दो तरह के लीडर्स मिलेंगे, दो तरह के ट्रेनर्स मिलेंगे। एक वो जो प्रैक्टिकली एक्सपोजर लेकर के आया है, सीख करके आया है, जो अपने सिस्टम को यूटिलाइज किया, इम्प्लीमेंट किया। और एक लीडर्स वो जो कि किताब से पढ़ करके आपके लिए आपके सिस्टम स्ट्रक्चर्स को बनाने की बात करता है। आप इस चीज़ को देखिए, जिसने सिस्टम बनाया, सिस्टम बिल्डअप किया, सिस्टम पे काम किया, टीम मैनेजमेंट किया, टीम हैंडलिंग की, टीम लीडिंग की, सिस्टम को कहीं ना कहीं रिफॉर्म किया, उसका वैल्यू ज़्यादा है। या जिसने किताब पढ़ करके आपके सामने एक ज्ञान, ऐसे करो वैसे करो ऐसे प्रॉफिट हो जाएगी, क्या उससे प्रॉफिट बढ़ने वाली है? चॉइस इज योर, यू नीड टू थिंक एंड अप्लाई। बट फिर भी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए। दिस इज संजय सिंह साइनिंग आउट, अंटिल मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।